Welcome to Department of Political Science, Rajendra Memorial Women's College. I'm going to start today a new chapter, that is sovereignty. Before understanding sovereignty, we should first understand what state. आज मैं एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूँ, वह है संप्रभुता। संप्रभुता को समझने के पहले राज्य को समझना जरूरी है। अगर हम राज्य की बात करें तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि राज्य के क्या विशेषताएं हैं, राज्य के क्या क्या कौन कौन से तत्व होते हैं। अगर राज्य के तत्व की बात की जाए, इसके फीचर्स की बात की जाए, इसके एलिमेंट्स की बात की जाए, तो 1933 में मॉन्टेविडियो जो कन्वेंशन हुआ है, अगर उस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 को पढ़ा जाए, समझा जाए, तो उसमें राज्य के 4 फीचर्स, 4 विशेषताएं के बारे में बताया गया है। मीन्स in 1933 there was a convention, that is Montevideo Convention. In Montevideo Convention, under Article 1st, state has been described. The features of state has been defined. अगर हम मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के आधार पे देखें तो राज्य के 4 तत्व हैं। अगर पहले तत्व की बात करें तो एक निश्चित भूभाग, उसके बाद एक निश्चित आबादी, एक इफेक्टिव गवर्नमेंट, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह किसी राज्य का अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने में स्वतंत्रता या संबंध स्थापित करने की क्षमता। और ये जो अंतिम गुण है, अंतिम विशेषता है या अंतिम फीचर है, इसी को हम संप्रभुता भी कहते हैं। मतलब संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो अब हम संप्रभुता के बारे में समझेंगे। अगर सॉवरेनिटी की बात करें, संप्रभुता की बात करें, तो ये लैटिन के 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुपर और एनस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च। मीन्स द सुपरनेटी वर्ड इज फॉर्म्ड ऑफ 2 Latin words, super and anus, and the literal meaning of the word sovereignty is supreme. अब हम संप्रभुता के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। जैसे हम संप्रभुता के सिद्धांतों की बात करते हैं तो संप्रभुता के संबंध में प्रमुख रूप से 2 सिद्धांत हैं। पहला जो है वो है मोनेस्टिक थ्योरी और दूसरा है प्लुरलिस्टिक थ्योरी, अद्वैतवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। तो इन दोनों के बीच के अंतर को समझना जरूरी होगा आगे बढ़ने से पहले। तो अब हम बात करेंगे कि मोनेस्टिक थ्योरी क्या होता है और प्लुरलिस्टिक थ्योरी के दोनों में अंतर क्या है। तो जैसे हम बात करते हैं मोनेस्टिक थ्योरी को, जिसको अद्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं, तो अद्वैतवादी सिद्धांत के हिसाब से जो संपूर्ण संप्रभुता राज्य में केंद्रित होता है, तो सभी क्षेत्रों में राज्य संप्रभु है। और इस संदर्भ में जॉन ऑस्टिन ने अपने ट्रीटाइज, अपनी रचना लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में अद्वैतवादी सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या की है। अब बात करते हैं बहुलवादी सिद्धांत की, प्लुरलिस्टिक थ्योरी की। तो प्लुरलिस्टिक थ्योरी के हिसाब से जो कि कहता है कि जो संप्रभुता है, जो संपूर्ण संप्रभुता है, सिर्फ और सिर्फ राज्य में केंद्रित नहीं होता। राज्य सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में ही संप्रभु है, सिर्फ पॉलिटिकल एरेना में ही ये सॉवरेन है। अन्य एरियाज जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में जो काम करने वाले अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग कम्युनिटी हैं, वही अपने आप में संप्रभु, अपने अपने क्षेत्र में सॉवरेन है। और इस सिद्धांत के समर्थक और जो इससे जुड़े विचारक हैं, उनमें से लिंडसे, बार्कर और लास्की प्रमुख हैं। ऑस्टिन ने संप्रभुता के मोनेस्टिक थ्योरी के बारे में बताया है
और बताते हुए इसने संप्रभुता को इस प्रकार परिभाषित किया है, यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति द्वारा जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा का पालन नहीं करता हो, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आज्ञाओं या आदेशों का पालन कराता हो, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। अगर इस परिभाषा को समझें तो ऑस्टिन बोलना चाहता है कि एक कोई सुपीरियर पावर होगा, वो जो सुपीरियर पावर होगा वो किसी अन्य ऐसे सुपीरियर या उच्च सत्ता धारण करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का आज्ञा पालन नहीं करता हो, और इसके अलावा समाज के अधिकांश व्यक्ति, अधिकांश नागरिक, अधिकांश लोग इनके आदेशों का पालन करें। मीन्स उस निश्चित उस शक्ति का या उस सत्ताधारी व्यक्ति का पालन करता हो। इसके अलावा अगर उस समाज में कोई जैसे उच्च सत्ताधारी व्यक्ति पूरी अपनी शक्ति के इस्तेमाल करने में संप्रभु होता है, स्वतंत्र होता है, और अगर इस सत्ताधारी व्यक्ति या वह जो संप्रभु व्यक्ति है, वो जो सत्ताधारी व्यक्ति है, उसको पूरे समाज के लोगों के साथ मिला दिया जाए, तो इस प्रकार इसके मिलाने से, इसके मिलने से एक जो समाज का निर्माण होगा वह एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो द सॉवरेनिटी अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन इज वेरी मच what we can say compact theory in which he says a determinate human superior is not in the habit of obedience to any such superior power, and at the same time receives habitual obedience from majority of the society, then that determinate superior is the sovereign in the society, and including that sovereign and the whole society will make a society political and independent. So we can come to a conclusion from this definition that this superior is alone superior, no other superior in the society who is going to give order to him or her, and his order is being followed by majority of the people in the society, and so this human superior or group of human superior is sovereign in himself or herself. If we include this sovereign with whole of the society, then such society is a society politically independent, means such society is independent politically. अगर इस आधार पे अगर हम बात करें तो अगर इस परिभाषा के आधार पे बात करें तो हम कुछ बिंदुओं को समझ सकते हैं। जैसा कि ऑस्टिन कहता है कि जो लॉ इज नथिंग बट ए कमांड गिवन बाय सुपीरियर टू इंफीरियर, मतलब कानून किसी उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है। अब हम इस परिभाषा और जो ऑस्टिन के द्वारा संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के हिसाब से कुछ बिंदुओं को समझ सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो उसके परिभाषा से एक चीज साफ झलकता है कि प्रत्येक राजनीतिक समाज में एक संप्रभु सत्ता जरूरी है। फिर अगर दूसरे बिंदु की तरफ बढ़े तो सॉवरेनिटी एक मनुष्य के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर या व्यक्तियों के समूह के अंदर हो सकता है। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि वर्तमान की जो मॉडर्न स्टेट है वहाँ संप्रभुता एक मनुष्य के अंदर या एक व्यक्ति के अंदर समाहित नहीं होता, वो मनुष्यों के समूह, व्यक्तियों के समूह में समाहित होता है। अगर तीसरे बिंदु की बात करें, अगर उसके परिभाषा के हिसाब से,
तो जो संप्रभु व्यक्ति होगा या जो संप्रभु शक्ति होगा वो अविभाज्य होगा, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। अगर संप्रभुता को विभाजित किया जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर संप्रभुता की आज्ञा सभी व्यक्तियों और संघों से उच्च होता है, मतलब अगर संप्रभु व्यक्ति या संप्रभु समूह कोई भी आज्ञा देता है तो उसका जो आज्ञा होगा अन्य सभी व्यक्तियों और संघों से उच्च होगा। ऑस्टिन के सिद्धांत का कहना है कि संप्रभुता का पालन हैबिचुअल होना चाहिए, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें संप्रभु की आज्ञा का पालन वर्षों से बहुत लोगों के द्वारा एक आदत के तौर पे किया जा रहा है। अगर हम उसके परिभाषा के अंतिम से निकले अंतिम बिंदु की बात करें तो संप्रभु सोवरेन पावर इज एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड, मतलब वह निरपेक्ष और असीमित है। अगर हम एक लाइन में बोलें तो ऑस्टिन के जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसके हिसाब से जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, सुप्रीम है, सर्वोच्च है, इनडिविजिबल और अनक्वेश्चनेबल है, निर्विवाद है। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको संप्रभुता के बारे में बताया, संप्रभुता के मीनिंग के बारे में बताया और संप्रभुता के मोनिस्टिक थ्योरी जो कि ऑस्टिन ने दिया उसके बारे में बताया। इसकी आलोचना के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।